हम लाल रंग के पैरों से शुरू करते हैं। हम 6 सिंगल क्रोचेस की जादुई अंगूठी के साथ राउंड नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ 1 है, 2, 3 के साथ। चार, और बेहतर होने के लिए मैं इसका थोड़ा उपयोग करता हूँ। 5 और 6 अंक। हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 को बंद करने से पहले गिनते हैं। एकदम सही, हम बंद करते हैं। हम राउंड नंबर 2 पर केवल वृद्धि करने जा रहे हैं। तैयार हैं? हुक को हमेशा पहली सिलाई में रखना महत्वपूर्ण है। इस तरह फिर हम केवल वृद्धि के साथ आगे बढ़ते हैं और राउंड 2 के अंत में हम कुल 12 सिंगल क्रोच बनाने जा रहे हैं। तो हम इस तरह चलते हैं, केवल बढ़ता है। इसके बाद तीसरे राउंड में हम पीछे ब्लॉक या चेन स्टिच से बुनेंगे। यह जूता प्रभाव देने में सक्षम होने के लिए। तो मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। एकमात्र चीज जो हम अलग ढंग से करने जा रहे हैं वह राउंड 3 में है। बस इतना ही। इसलिए यहाँ मैं पीछे की सिलाई लेता हूँ और हम सिंगल क्रोचेस को क्रोकेट करने जा रहे हैं। सामान्यतः अच्छा, हमारे पास जैसा 12 है अंक वैसा बचे ही। रहेंगे। इस तरह से केवल एक हम चीज राउंड अलग नंबर है कि 4 हम पर पीछे आगे की बढ़ते चेन हैं। या ब्लो स्टिच से बुनते हम हैं। 3 सिंगल क्रोकेट बनाने जा रहे हैं। फिर पहली सिलाई मैं हुक लगाता हूँ। तैयार है। और अब मैं उन 3 को पूरा करने के लिए 2 और बनाता हूँ। 3 मेरे टाके पास 2 हैं। बिल्कुल सही। अब मैं 3 घटाए बनाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पहला टाका ले रहा हूँ। खैर, एक कमी। चलो दूसरे के साथ चलते हैं। और तीसरी कमी। ये जूता है। और मैं 3 सिंगल क्रोचेस के साथ समाप्त करता हूँ। अंत में हमारे पास 9 अंक बचे होंगे और राउंड खत्म करने से पहले हम पैंट के रंग पर आगे बढ़ेंगे, जो इस बार सफेद है। तैयार हैं? इसलिए जब आप उस टुकड़े को पूरा करते हैं तो आप रंग बदलते हैं। देखिए, यहाँ राउंड नंबर 5 को शुरू करने में सक्षम होना है। हम पिछली चेन के साथ राउंड 5 को फिर से बुनने जा रहे हैं और हम कम से कम पहले 2 टांके के दौरान लाल धागे को बचाने जा रहे हैं, जो कि पिछला धागा है और अतिरिक्त सफेद धागा है। मैं इस तरह से चलता हूँ। मैं एक सिंगल क्रोकेट बनाता हूँ। आप जानते हैं कि पीछे की चेन के साथ क्या होता है। 2 टांके और फिर यह वृद्धि होगी। इस प्रकार राउंड को फिर से कुल 12 अंकों के साथ समाप्त करने तक। तैयार? ये धागे यहाँ वही रहेंगे। वृद्धि होती है। चिंता न करें, चूंकि हम बाद में पहले इन्हें ही कम जूते से के कम इन अंदर बिंदुओं रखेंगे। पर आगे बढ़ चुके हैं। अब हम हम निम्नलिखित पिछले पंक्तियों को धागे बुनने और जा लाल रहे हैं, धागे को काटने जिन्हें जा रहे मैंने हैं। स्क्रीन पर छोड़ा था। फिर से पूरी सिलाई को फिर से शुरू करना होगा। तैयार हैं? और इन पंक्तियों में हम समान संख्या में टाके बुनेंगे, प्रत्येक में 12 टाके। अब आप निम्नलिखित को ध्यान में रखेंगे। हमें 2 पैर बनाने होंगे। यहाँ मेरे पास पहले से ही एक उन्नत है और यह इस तरह दिखता है। एक बार जब वे इसे तैयार कर लेंगे तो वे इसे कम से कम इस ऊंचाई तक भर देंगे और वे सबसे छोटी जगहों तक पहुँचने के लिए एक कटार की छड़ी का उपयोग कर सकते हैं। तैयार हैं? वे यहाँ तक भरते हैं और जब वे राउंड 9 तक कम से कम पहला चरण पूरा कर लेते हैं तो वे कटौती करने जा रहे हैं। कम से कम 3 या 4 सेंटीमीटर छोड़कर एक तरफ छोड़ दें, दोहराएं और दूसरा बनाएं। हम इस दूसरे चरण को नहीं काटने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, तो अब पैरों को जोड़ने से पहले और जिस पैर को हमने नहीं काटा 2 है और उस 3 पर हम अंक 3 बहुत टांके बुनने अच्छे। जा रहे हैं। हम इन्हें यहाँ गोल पैर की के तरह मध्य नहीं गिना भाग तक जाएगा, पहुँचने बल्कि के लिए केंद्रीय ऐसा भाग करते तक हैं। पहुँचने में सक्षम हम होने की वही लेते तैयारी हैं होगी जो हम काटते यहाँ मेरे हैं। पास एक ठीक है। और हम निम्नलिखित तो मैं करते जो हैं। करता हूँ वह यह है कि मेरे पास यहाँ 1, 2, 3 है। जहाँ हम कटौती करते हैं उसके पीछे हम 3 अंक गिनते हैं। इसलिए यहाँ यह 1, 2 और 3 होगा।
तीसरे बिंदु में मैं संघ शुरू होने के बाद से पहला बिंदु बनाने जा रहा हूँ। यह राउंड नंबर 10 होगा और यह इस राउंड का पहला बिंदु है। मैं हुक वहीं लगाता हूँ और हम प्रत्येक पैर के चारों ओर 12 टांके बुनने जा रहे हैं। 12 टांके इस तरह, 12 टांके इस तरफ। तैयार? तो यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हम 2, 3 करने जा रहे हैं और चूंकि इस पैर में हमारी शैली ढीली है, इसलिए मैं जो करता हूँ वह कम से कम इस हिस्से के पहले 2 टांके के लिए है। मैं उन्हें 4 और 5 रखने जा रहा हूँ। हम इस तरह से चलते हैं जब तक कि हमारे पास 12 टांके तैयार न हो जाएं, जब तक कि हम यहाँ न पहुँच जाएं। बिल्कुल सही। हम अब दूसरे चरण के साथ जारी रखते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ थोड़ी शैली है, इसलिए मैं जो करता हूँ वह कटार की छड़ी की मदद से मैं इसे बचाने जा रहा हूँ ताकि यह पैर के अंदर रहे और बाद में हमें परेशान न करे। मैं दूसरे चरण को जारी रखता हूँ। हमने पहले ही इसके चारों ओर 12 टांके लगा लिए हैं। अब मैं इस हिस्से में सभी 12 टांके लगाने जा रहा हूँ। 12 को ऐसे ही डालकर बुनते हैं। राउंड 10 के अंत में हमारे पास 24 टांके बचे होंगे। यहाँ हमारे पास पहले से ही पैरों का मिलन होगा। फिर हम राउंड नंबर 11 बुनने जा रहे हैं। फिर से 24 टांके के साथ एक बार मिलते हैं। राउंड 11 खत्म करते हैं। बहुत अच्छा। तो हम चारों तरफ घूमने जा रहे हैं। नंबर 12 बुनना शुरू करते हैं। हमारे पास यह राउंड में बैक चेन के साथ बुनने जा रहा हूँ। फिर से आप जानते हैं यह केवल श्रृंखला के साथ के अंदर परिभाषा देने में सक्षम होना है और आपका टॉप जो शर्ट होगा इसके बाद हम निम्नलिखित बुनेंगे। इस तरह हम पूरे राउंड को बुनने जा रहे हैं। हम 6 टांके के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। एक कमी। इस तरह हम समाप्त होने तक दोहराते हैं और 13वां राउंड पूरा करने के बाद हमारे पास कुल 21 टांके बचे होंगे। फिर मैं समान 21 सिंगल क्रोकेट के साथ राउंड 14 और राउंड 15 बनाता हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे। तो राउंड नंबर 15 तैयार होने के बाद मिलते हैं। राउंड 16 पर हम 19 टांके बनाएंगे और फिर एक कमी करेंगे। तैयार? अंत में हमारे पास 20 अंक बचेंगे। तो हम चलते हैं। तो आप जानते हैं 19 अंक और अंत में यह कमी होगी। 20 अंक बचे हैं। हम लैप 17 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम छाती वाले हिस्से को आगे बढ़ाते हैं। राउंड 17 हम समाप्त होने तक इसी तरह कुल मिलाकर 2 अंक कम करने जा रहे हैं। हमारे पास 15 अंक बचे रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद 18वें दौर में हम त्वचा का रंग बदल देंगे। फिर लैप 17 खत्म करने से पहले हम त्वचा के रंग पर गए। लैप 17 खत्म करने से पहले हम त्वचा के रंग पर जाते हैं। तैयार है? तो हमारे पास यह पूरा है और हम चमड़े के कॉर्टिको धागे और पिछले वाले को बचाने के लिए कम से कम पहले 2 टांके के दौरान बुनाई करने जा रहे हैं, जो कि सफेद होगा। हम निम्नलिखित बुनने जा रहे हैं। तैयार? एक निचला बिंदु। इसके बाद कमी आई। यहाँ मेरा पहला बिंदु है। अगले राउंड 19 में हम 10 टांके बुनने जा रहे हैं। इसके बाद हम सफेद रंग तैयार हो लेंगे। फिर पहली सिलाई हम अब इस पर कब्जा लगाता हूँ और इसी तरह जब तक हम पूरे राउंड वापस भेज देते हैं, खत्म नहीं कर लेते। वे शरीर के अंदर से हमारे पास गर्दन की शुरुआत जानते हैं। यह राउंड के नंबर 20 सिर के लिए प्रारंभिक राउंड है। एक कमी। हम इसे सामने की चेन के साथ बुनने जा रहे हैं। बचेंगे। इसे तैयार करें। बिल्कुल सही। ऐसा जब आपका काम हो जैसे हो जाएगा तो अलग से बुना गया हो। आपसे वही मिलूंगा। राउंड 20 में केवल सामने की चेन के साथ वृद्धि करने जा रहे हैं और अंत में हम वहां हैं। राउंड नंबर 21 पर अब 24 टांके बचे हैं। हम वृद्धि के तहत एक सिलाई बुनने जा रहे हैं। इसे पूरे राउंड के अंत तक दोहराया जाएगा। इस राउंड से हम पूरी सिलाई के साथ बुनाई करने जा रहे हैं। यह केवल राउंड 20 पर था। हमने सामने से चेन का उपयोग किया था।
फिर वृद्धि के तहत एक सिलाई और इसी तरह अंत तक हम 30 टांके तैयार करने जा रहे हैं। फिर हम राउंड नंबर 22 पर आगे बढ़ते हैं, जहां हम हर 4 एकल टांके बुनने जा रहे हैं। एक वृद्धि होनी चाहिए। पूरे राउंड में दोहराया जाएगा और हमारे पास 36 अंक होंगे। फिर हम सिर के अनुरूप ऊंचाई देने के लिए निम्नलिखित राउंड करने जा रहे हैं। राउंड नंबर 31 समाप्त करने के बाद मिलते हैं। अब हम राउंड नंबर 32 पर जाते हैं, जहां हम हर 4 टांके लगाएंगे। मैं 1 2 3 4 लेता हूं, इस तरह से कमी करता हूं जब तक हम कुल 30 अंकों के साथ राउंड खत्म नहीं कर लेते। इस कमी के बाद हम दोहराते रहेंगे। इसे तब तक इसके बाद हम अंकों को तैयार करने जा रहे हैं। 30 अंकों के साथ समाप्त नहीं हो जाते। देखा, मैं 8 और 9 मिलीमीटर के बीच इस छोटी आंख संख्या 9 का उपयोग करने जा रहा हूं। इस आकार के लिए इस पैटर्न वाले एमिगुरुमिस आमतौर पर 10 सेंटीमीटर ऊंचे, 10 से 11 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। तो तैयार हैं, आइए उन्हें निम्नानुसार रखें। आप सबसे पहले अपनी छड़ी लेंगे और इस भाग की तरह अपना मार्गदर्शन करेंगे। वे बताने जा रहे हैं कि यह दौर क्या है। पहला, जहां हमने केवल वृद्धि की, दौर 20, 21, 22, 23, 24 और 25 जीतने के लिए तैयार। छोटी आंख को जगह देने के लिए और हम एक छोटा सा छेद करने जा रहे हैं। 7 बिंदु छोड़ने जा रहे हैं। लैप 25 और लैप बिंदु वह है जहां आंख है। हम पहली छोटी आंख का पता लगाएंगे। 4, 5, 6, 7 तैयार है। वहां हम उन्हें रखने जा रहे हैं। चिपकाने या कुछ भी करने से पहले प्रस्तुत करने के लिए है, ताकि जब हम उन्हें चिपकाने जा रहे हों तो वे टेढ़े न हो जाएं। वे बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हें इस तरफ बहुत दूर या इस तरफ बहुत दूर नहीं होना चाहिए। मैं जो करता हूं वह छोटी सी कटार या छड़ी रखता हूं। मैं ऐसे ही जाता हूं और छोटे से छेद का पता लगाता हूं। मैं एक छोटी सी आंख और पृथक्करण के साथ बिंदु रखता हूं। तैयार। तो मैं क्या सुझाव दूं? मैं निम्नलिखित करता हूं। मैं छोटी आंख को थोड़ा ऊपर उठाता हूं। आंख के साथ यह यहाँ जल गया, यह पिघल गया और यह सपाट रहता है। या यदि आप चाहें तो आप तैयार आंख के छोटे प्लग का उपयोग इस तरह से कर सकते हैं। इसे ठंडा होने दें या सूखने दें और अगले राउंड के साथ जारी रखें, जो आपके लिए एक स्क्रीन छोड़ देता है। और आप जानते हैं कि जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं वे बढ़ते रहेंगे, और एक बार जब हम घटते हुए आखिरी राउंड को पूरा कर लेंगे तो मैं जो करने जा रहा हूं और पास वह कम से कम 15 सेंटीमीटर या बहुत सारे बैग के लिए लगभग आगे के बिंदुओं छोड़कर कट जाएगा। यहाँ से शुरुआत इस तरह से हम खाता है सुई को नेबरा करने जा रहे हैं, दोबारा उसी स्थिति में नहीं पहुंच जाते। तैयार होने के लिए तैयार हो जाऊं। सामने से 2 अंक लेता हूँ, बादल छाए पास होता हूँ, और जैसे ही मैं पास होता हूँ मैं समायोजित हो जाता हूँ। मैं वही बात दोहराता हूँ। मैं बिंदुओं को सामने रखता हूँ और वह तब तक जब तक मैं दोबारा शुरुआत तक नहीं पहुँच जाता। इस तरह हम बंद कर देते हैं और इसे मैं बहुत से बचाने के लिए समायोजित करता हूँ, पासों से सुरक्षित करने जा रहे हैं। न जाए। यहाँ तो यह इस तरह दिखेगा। आदि में पहुँच गए हो। हम यहाँ मध्य भाग में प्रवेश करते हैं। मैं एक तरफ निकलता हूँ। मैं इसे 3 बार दोहराता हूँ। मैं समायोजित करता हूँ। आम तौर पर मैं केंद्रीय भाग में प्रवेश करता हूँ। मैं जिस हिस्से पर पहले से कब्जा कर चुका हूँ उससे अलग तरफ निकलता हूँ और तीसरी और अंतिम बार मैं प्रवेश करता हूँ। मैं उस दिशा से भिन्न दिशा में बाहर निकलता हूँ जिसका हमने पहले ही उपयोग किया था, और अंत में मैं केंद्रीय भाग में प्रवेश करने जा रहा हूँ और हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हम बाहर निकलने में सक्षम होने के लिए छोटा सा हिस्से में लेने जा रहे हैं और फिर जहाँ हम कढ़ाई करने जा रहे हैं हम उस मोड़ पर जाते हैं जो इसके नीचे है। मालिश करते हैं दूरी पृथक्करण बिंदु के साथ अपॉइंटमेंट और यहाँ से हम 2 बिंदु एक और 2 लेने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, अब तक तो ऐसा ही दिखेगा और हम इस तरह से 2 पास लेने जा रहे हैं, कढ़ाई करने जा रहे हैं और 2 उत्तम।
अब हम रोकों को सिलाई या वर्म सिलाई करने जा रहे हैं। मैं नीचे से इस तरह के स्ट्रैंड लेता हूँ और एक घेरने वाले तरीके से हम उन्हें लगभग 3, 4 या 5 बार पास करने जा रहे हैं। यह सामग्री की मोटाई पर निर्भर करेगा। मैंने यही 3 किया है। 4 और एक अंतिम। हाँ, अंततः हम यहाँ इस भाग को फिर से दर्ज करते हैं और हम इस धागे को ऊपर से हटाने जा रहे हैं। हम अपनी नाक को समायोजित करते हैं ताकि वह धंसा या कुचला न रहे। इसे इस तरह दिखना चाहिए। मैं एक बार फिर अपने दिमाग में वापस जाता हूँ। बहुत अच्छा। अब अगर हम अतिरिक्त धागे को काटते हैं तो हम यहाँ छोटी आँख में सफ़ेद हिस्से की कढ़ाई करने जा रहे हैं। मैं सुई को सफ़ेद धागे में पिरोता हूँ। हम एक छोर पर एक छोटी सी गांठ बनाते हैं और हम थोड़ी सी तरफ से प्रवेश करते हैं। हम इस हिस्से में बाहर आने वाले हैं। यही बात इस तरफ दोहराई जाएगी। फिर मैं अंदर जाने वाली छोटी गांठ को समायोजित करता हूँ और मैं इस तरह से इस हिस्से में जाता हूँ। मैं वहाँ प्रवेश करता हूँ ताकि यहाँ भी उसी हिस्से में बाहर आ सकूं। लेकिन इस छोटी आँख से यह महत्वपूर्ण बात है ताकि यह हो सके हिलना नहीं। मैं बस थोड़ा सा गोंद यहाँ इस हिस्से में जोड़ देता हूँ, बस थोड़ा सा, ताकि वह रुक जाए और हिले नहीं। हम इसे नीचे करते हैं, इसे थोड़ा सूखने देते हैं और इस तरफ भी ऐसा ही करते हैं। अब हम इस पक्ष को पूरा करते हैं। इसके बाद वे क्या करने जा रहे हैं? यह एलिटो शीर्ष पर दिखाई देने वाला है। वे इसे काटने नहीं जा रहे हैं क्योंकि ब्लैक एलिटो जब हम यहाँ रूपरेखा बनाते हैं तो हम इसका उपयोग इस सफेद के साथ बांधने के लिए करेंगे और इस प्रकार इसे बहुत सावधान रहें और हम वही बात दोहराते हैं। तो यह यहाँ ऊपर वाले भाग में सामने आने वाला है। समायोजित करें और सफेद भाग की कढ़ाई बनी रहेगी। अब हम सुई में काले रंग से धागा पिरोते हैं। यह सिलाई का धागा या कढ़ाई का धागा हो सकता है। हम एक छोर पर फिर से एक गांठ बांधते हैं। हम एक तरफ से आँख के मध्य भाग की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ वैसे ही तैयार हैं। हम बाहर निकलने जा रहे हैं। मैं समायोजित करता हूँ ताकि गांठ अंदर रहे और मैं आँख से अलग बिंदु के साथ यहाँ से इस तरफ उसी स्थिति में जाऊँ। वहाँ हम प्रवेश करने जा रहे हैं ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सके। फिर मैं समायोजन करने से पहले मापने के लिए यहाँ आता हूँ। मैं वही करता हूँ। हम यहाँ थोड़ा गोंद जोड़ते हैं ताकि जब हम इसे सुरक्षित कर सके तो यह हिल न जाए। तैयार है। मैं इसे वहाँ रखता हूँ और यह इस तरह दिखता है। यही बात हम यहाँ भी दोहराते हैं। इसके बाद यह पत्थर उसी तरह ऊपर की ओर निकलेगा जहाँ सफेद पत्थर को बांधने के लिए छोड़ा गया था और इस तरह यह हिस्सा खत्म हो सकेगा। चूंकि किरदार ज़मीन के बाल हल्के सुनहरे रंग के हैं, हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि भौहों की कढ़ाई भी उसी बालों के रंग से की जाएगी। इसलिए हम भौहों पर काले रंग से कढ़ाई नहीं करते। और यह एक तरकीब की तरह है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अपने पात्रों के लिए उपयोग किए जाने वाले बालों के रंग के आधार पर वे भौहों पर कढ़ाई कर सकते हैं। यदि यह बहुत हल्का या भिन्न हेयर टोन, लाल, नीला आदि है, तो चरित्र के आधार पर भौहों पर उसी हेयर टोन का उपयोग करना बेहतर होता है। तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ वह यहाँ 3 छोटी गांठों के साथ है। हम आश्वस्त करते हैं। और जो है वही तीसरा और अंतिम ज्यादा एडजस्ट नहीं करती। इसके बाद वे जो करने जा रहे हैं एडजस्ट वह बहुत कम छोड़कर 1 सेंटीमीटर हो सकता है। और हम इस हिस्से को धकेलने में अपनी मदद करने जा रहे हैं ताकि यह उसी सुई के साथ अंदर इस तरह यह सुरक्षित है और समय के साथ खराब नहीं होगा। तैयार है। तो हम कढ़ाई करने जा रहे हैं कि भौहें क्या है। इस मामले में भौहें कढ़ाई करने जा रहे हैं क्योंकि बाल हल्के नीले रंग के होने जा रहे हैं। इसलिए हम एक छोटे से धागे का उपयोग करने जा रहे हैं। मैं इस छोटे से धागे का उपयोग करने जा रहा हूँ और यहाँ से मैं कम से कम 2 छोटे धागे निकालने जा रहा हूँ ताकि मैं भौहों की कढ़ाई कर सकूँ। तैयार है। सुई को चिकना करें
और हमने कढ़ाई शुरू कर दी है। चलो यहाँ तैयार हो जाएं। फिर छोटा शरीर। अब हम एक तरफ प्रवेश करने जा रहे हैं। हम एक छोर पर एक छोटी सी गांठ बनाते हैं, एक तरफ से प्रवेश करते हैं और मैं अगले भाग में रखने जा रहा हूँ। मैं गिनता हूँ, 1 और 2 तैयार हैं और हमारे पास 1 और 2 हैं। यहाँ रेखांकित भाग के बाद 1 और 2 तैयार हैं। मैं इस तरह से इस दिशा में निकलता हूँ और हम 1 2 3 को रखने जा रहे हैं। मैं वहाँ प्रवेश करने जा रहा हूँ। हम 1 2 और मैं उसी प्रक्रिया को दोहराने के लिए यहाँ भाग में आधा पूर्ण है। इस तरह हम समायोजित करते हैं और वहाँ भौं की कढ़ाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ वही होगी। फिर हमारे पास यहाँ है, हम 1 2 3 गिनते हैं और इन 2 प्रविष्टियों के बीच में, हाँ, यह आइटम शीर्ष पर दिखाई देने वाला है। हम इसे काटने जा रहे हैं। चूंकि इस रंग में इस कढ़ाई से ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम कान बनाने जा रहे हैं ताकि हम बाल बनाने से पहले उन्हें स्थिति में रख सकें। यह एक अपराध है। वे इसे काटने जा रहे हैं, बहुत कम छोड़ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा, और हल्की मालिश करने से यह छिप जाएगा, या फिर उसी ऊनी सुई से सिर के अंदर की तरफ खींच प्रभाव बनाते हुए इसे स्टोर करके खत्म कर देते हैं। वे हल्की मालिश करते हैं और वे सुंदर दिखते हैं। अब चलो कानों के साथ चलते हैं। हम कान को 2 टुकड़ों में बनाने जा रहे हैं, 3 और 4। हम एक स्ट्रैंड को थोड़ा लंबा छोड़ते हैं, श्रृंखला बनाता हूँ, बहुत लंबा नहीं। मैं बहुत कम छोड़ते हुए काटने जा रहा हूँ अंगूठी में, इसलिए मैं लगभग 6 या 8 सेंटीमीटर के समान स्टॉकिंग भी हो सकते हैं। पहनता हूँ। मैं यहाँ समायोजित करता हूँ। मैं जादू की अंगूठी को बंद करता हूँ। मैं छोटे धागे को नेब्रा करने जा रहा हूँ, जो निम्नलिखित करने के लिए जादू की अंगूठी को बंद कर देता है। आप इसे 2 छोटे कानों के साथ दोहराने जा रहे हैं। तैयार हैं? उन्हें सिर पर सिलने में सक्षम होने के लिए एक बार जब हम जश्न मनाते हैं तो हम निम्नलिखित करते हैं। यह छोटा सा किनारा अंतिम है, जो एक बिंदु के रूप में यहाँ रहता है, और यह जो यहाँ बीच में रहता है वह जादू की अंगूठी को बंद कर देता है। वह यहाँ से गुजरने वाला है। यहाँ एक छोटी सी सिलाई है, जैसा कि यह है। तैयार? नीचे से ऊपर तक यही वह बिंदु है जिसका हम अभी उपयोग करने जा रहे हैं, ताकि यह इस तरह दिखे। शुरू से अंत तक देखें। तैयार हैं? हम लाभ उठाते हैं और हमारा कान वहां तैयार है। हम 1 2 3 गिनने जा रहे हैं और हम इसे इन 2 मोड़ों के बीच में रखने जा रहे हैं। सही? मैं इन दोनों को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए यहाँ प्रवेश करता हूँ। फिर यहाँ से मैं पीछे की ओर जाने वाला हूँ। महत्वपूर्ण है कि ये दोनों कान के इलिटिट एक ही तरफ से बाहर आने वाले हैं। यह स्थिति होगी। इसमें यहाँ की रूपरेखा से अलग होने के 3 बिंदु हैं। 1 2 3 कान को उस स्थिति में रखने में सक्षम होने के लिए जो हमें अच्छी तरह से फिट बैठता है। आइए दूसरे इलिटिट के साथ इस तरह चलते हैं। यह अन्य इलिटिट है, इसलिए हम 1 2 की गिनती करते हैं। मैं यहाँ बहुत कम तैयार छोड़कर काटने जा रहा हूँ। मैं यहाँ प्रवेश करता हूँ की मदद से मैं जो करने जा रहा हूँ वह यह है कि इसे अंदर छिपाएं। 3 छोटी गांठें बनाता हूँ, तरह से व्यवस्थित करें। हमारे पास इस तरह का छोटा कान है। अब तक इस तरफ भी वही अच्छी तरह से समायोजित करने में सक्षम होने के लिए 3 बिंदु हैं। छोटी छोटी गांठें यह सत्यापित करना होगा कि वे उसी स्थिति में हैं। आप अपनी सुई को इन 2 मोड़ों के बीच 3 अलग अलग बिंदुओं के साथ रखने जा रहे हैं। 1 2 3 आप कान लगाने जा रहे हैं। उसी चीज को दोहराएं, एक गांठ बनाएं और हम इसे देखेंगे। शुरुआत के लिए हेयर सुगा के बालों से हम उसी रंग का उपयोग करने जा रहे हैं जिस रंग की कढ़ाई उसकी भौहों पर की गई है। हम तैयार चेन से शुरू करने जा रहे हैं। फिर मैं पीछे के स्ट्रैंड शुरू करने जा रहा हूँ। पीछे के स्ट्रैंड को स्क्रीन पर बताई गई मात्रा के अनुसार किया जाना चाहिए और वे इस तरह से शुरू करते हैं। हम 14 चेन तैयार करके शुरू करते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नवंबर 2012 13 और 14 एक बार उनके पास हो जाए 14 चेन नहीं, वे पहले चेन स्टिच में शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरे रेडी में हम एक सिंगल क्रोकेट के साथ जाते हैं। इसके बाद आधा डबल क्रोकेट,
उसके बाद हम डबल क्रोकेट में निम्नलिखित बिंदु बनाने जा रहे हैं। 10 होंगे और आधे डबल क्रोकेट के साथ समाप्त होंगे। यह चेन में उपलब्ध प्रत्येक बिंदु में इस तरह से किया जाएगा। फिर सिंगल क्रोकेट, आधा डबल क्रोकेट और यहाँ से 10 डबल क्रोकेट। मेरे पास एक है। 4 हम 2 के साथ जा रहे हैं। 5 6 और इसी तरह जब तक आपके पास 10 न हो जाएं। अंतिम बिंदु एक मध्यम डबल क्रोकेट होगा। ये स्ट्रैंड्स इस हिस्से में स्थित होंगे, पूरे पिछले हिस्से में तैयार होंगे। कुल मिलाकर 7 किस्में हैं। एक बार मिलते हैं, इसे खत्म करें ताकि हम जारी रख सकें। फिर अंतिम बिंदु यहीं समाप्त किया। हम फिर से 14 श्रृंखलाएं शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और हम वही दोहराते हैं। यहाँ से वही हिस्सा, एक सिंगल क्रोकेट, एक आधा डबल क्रोकेट, 10 डबल क्रोकेट और एक आधा डबल क्रोकेट के साथ समाप्त। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपके 7 धागे न बन जाएं। एक बार उनका काम पूरा हो जाने पर हम आपसे मिलेंगे ताकि हम आपको दिखा सकें कि आप उन्हें पीछे से कैसे व्यवस्थित करेंगे। और आप हॉट ग्लू गन का उपयोग कर सकते हैं। फिर वे बालों को इकट्ठा करने में सक्षम होने से पहले इसे गर्म करने के लिए इस तरह रखेंगे। इसके बाद आगे की लड़ियां आएंगी, लेकिन आइए इन्हीं के साथ समाप्त करें। फिर एक बार हमने 7 धागे बनाए। यहाँ हमारे पास वे 2 4 6 7 है। बिल्कुल सही। हम हवा में एक श्रृंखला बनाते हैं। हम लगभग 25 सेंटीमीटर का एक धागा छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस धागे से हम अंतिम भागों को सिलने जा रहे हैं। यह भाग यहाँ है। स्ट्रैंड का तैयार। तो मैं ऐसे ही एडजस्ट कर लेता हूँ। वहाँ वे हमें थोड़ा थोड़ा करके पाएंगे। हम यहाँ ऊनी सलाई से लंबा धागा बुनने जा रहे हैं। तरीके से चलते हैं जब हम इस सूत्र को समाप्त करने के लिए यहाँ नहीं पहुँच जाते। अब प्रत्येक स्ट्रैंड की एक सिलाई, आइए अंक लें। प्रत्येक स्ट्रैंड से एक अंक। बिल्कुल सही। यहाँ आपको ये इस तरह मिलेगा। फिर हम जो करने जा रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं, इसे समायोजित करना है और यह बंद हो जाता है, जैसे कि यह एक जादू की अंगूठी पूरी रूपरेखा दे सके। वहाँ देखें, यह बंद हो जाता है। बाहर के साथ जा रहे अभी जिसे हमने शुरुआत में छोड़ा था, यहाँ अच्छी तरह से समायोजित किया गया है। 1 और 2 हम इस छोटे से धागे कॉर्टिका को चिपकाने जा रहे हैं। हम इसे यहाँ अंदर की तरफ चिपकाने जा रहे हैं। इसे यहाँ सिलिकॉन से चिपकाया जाएगा और ऊपर से यह कुछ इस तरह दिखेगा। तैयार? यह यहाँ के लिए ऐसे ही रहेगा। वे इस छोटे से धागे को नहीं काटेंगे क्योंकि हम इसे बाद में उपयोग करने जा रहे हैं। बालों को इस तरह से रखना चाहिए। यहाँ इस तरफ 2 लड़ियां रहने वाली हैं। 2 मुख्य पहले इस तरह रखे जाएंगे और फिर अन्य को एक साथ चिपका दिया जाएगा, जिससे पीछे के बाल बन जाएंगे। 7 सूत्र पूरे होने तक। तैयार? तो हम एक तरफ छोड़ देते हैं। हम सामने और शीर्ष पर स्ट्रैंड्स को जारी रखेंगे। अब हम ऊपर और सामने की तरफ स्ट्रैंड बनाने जा रहे हैं। मैं आपको पिछले सदस्य चरित्र जिमिन के उदाहरण के रूप में दिखाने जा रहा हूं कि उसकी बैंग्स इस तरह हैं। एक बिल्कुल वैसा ही। 3 हम अभी इसी समय करने जा रहे हैं। 6 7 8 समान, क्योंकि यह वास्तव में वैसा नहीं होगा। तैयार है? हम केवल 6 स्ट्रैंड बनाने जा रहे हैं। फिर एक निम्न बिंदु। तैयार? 10 जंजीरों से शुरुआत। इसके बाद यह एक मध्य बिंदु ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 10 चेन एलिजेटेड सिलाई सिंगल क्रोकेट है और हम निम्नलिखित बुनने जा रहे हैं। हम आधा डबल क्रोकेट का उपयोग करते हैं। हम 2 3 4 5 6 करने जा रहे हैं और आखिरी में हम एक सिंगल क्रोकेट बनाते हैं। तैयार हैं? तो इसी तरह यहाँ शीर्ष पर आप प्रत्येक स्ट्रैंड के लिए पैटर्न देखेंगे। आपको 6 स्ट्रैंड बनाने होंगे।
जैसे हमने ये बनाए थे जो एक पर्दे में बने होते हैं, सभी एक पंक्ति में। एक बार जब आप अंत तक पहुंच जाते हैं तो आप जो करने जा रहे हैं वह हवा में एक श्रृंखला बनाना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम इसे बनाते हैं और हम आपको बाकी के साथ देखेंगे, और एक बार जब हम 6 किस्में पूरी कर लेंगे तो हम श्रृंखला बनाने जा रहे हैं। तैयार हैं? हम बहुत ज्यादा नहीं छोड़ने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमने थोड़ा सा छोड़ा है क्योंकि हम इन दोनों को पहले और आखिरी स्ट्रैंड के पीछे चिपकाने जा रहे हैं। तैयार हैं? चूंकि इसे सिलिकॉन से चिपकाया जाएगा तो ठीक है। इस मामले में हम स्ट्रैंड्स को गोंद करने जा रहे हैं। यह दाहिनी ओर है, हम उन्हें वहां चिपकाने जा रहे हैं। इस मामले में सामने वाले स्ट्रैंड्स। तैयार हैं? हम इस अतिरिक्त धागे को यहाँ चिपकाते हैं। एक बार जब यह ठंडा हो जाता है तो वे जिस गोंद का उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर और हम सबसे पहले धागे को पीछे से चिपकाएंगे, क्योंकि इसे सामने के तारों के लिए छिपाने के लिए है। यहाँ हम इसकी समीक्षा करने जा रहे हैं, दिखाई देने वाले हैं। पहले हमें बालों को व्यवस्थित वक्रता देता है जो शासन निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। इस मामले में हम इसे स्थापित करने के लिए आप ध्यान दें का उपयोग करने जा रहे हैं ताकि आइए इन अतिरिक्त धागों को काटें। वे इसे इस तरह विभाजित करने जा रहे हैं। यह एक प्रकार का पलपिट है। उनके पास 3 और 3 धागे हैं, है ना? और एक जो पीछे के बीच में होगा। वे इसे यहाँ जादू की अंगूठी वाले हिस्से में रखने जा रहे हैं। यहाँ इस छोटे हिस्से के मध्य भाग के साथ हम पिन लगाते हैं ताकि यह हिल न जाए। यही वह है जो उन्हें सत्यापित करना होगा कि इस स्ट्रैंड की लंबाई यहाँ समान लंबाई से मेल खाती है। बिल्कुल सही। हम एक को गोंद करने जा रहे हैं और इसे बेहतर स्थिति में लाने के लिए यहाँ सिलिकॉन जोड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ मेरे पास पहला बहुत ज्यादा नहीं, मैं इस हिस्से में सिलिकॉन जोड़ खाली छोड़ दिया है। मैं इसे यहाँ कान के पीछे बहुत सावधानी से चिपकाने जा रहा हूँ। इस परफेक्ट की तरह हम इस स्ट्रैंड के लिए भी यही काम करेंगे। हम पहले प्रत्येक तरफ से पहला स्ट्रैंड तैयार करने जा रहे हैं, फिर दूसरा, 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 इस तरह जब तक हम उन सभी को गोंद नहीं कर सकते। चलो इस तरफ चलते हैं। इस स्ट्रैंड में सिलिकॉन जोड़ा गया है। प्रत्येक स्ट्रैंड के अंतिम भाग को स्वतंत्र रूप से तैयार छोड़ दें। हम गोंद को इस तरह से गोंद करते हैं। बहुत अच्छी तरह से हम दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आप पिन को हटा सकते हैं क्योंकि शुरुआत में वहां रुकने के अलावा और कुछ नहीं है। अब आप क्या करने जा रहे हैं? इसलिए यहाँ थोड़ा सा जोड़े ताकि यह बीच में रहे। हम इसे पकड़ते हैं और अन्य धागों के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरा पेस्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल सही। वे एक साथ अच्छी तरह से फिट होते हैं। उन्हें अलग करके नहीं छोड़ा जा सकता है। मैं यहाँ एक के साथ इस तरह से जा रहा हूँ जब तक कि मैं उन्हें पूरी तरह से गोंद नहीं कर लेता। एक बार जब वे चिपक जाएंगे तो मिलेंगे ताकि हम सिलाई के साथ समाप्त कर सकें। फिर हम इस लीटर का पता लगाने जा रहे हैं और वे प्रत्येक ताले के साथ इसे दोहराने जा रहे हैं जब तक हम नीचे के हिस्से तक नहीं पहुँच जाते। ऐसे ही जाने वाले हैं ताकि हम उन्हें सुरक्षित कर सकें। यहाँ हम स्ट्रैंड के अंतिम भाग से शुरू करते हैं। जहाँ से हम अभी निकले थे वहाँ प्रवेश करते हुए हम एक तरफ या दो तरफ आगे बढ़ते हैं। सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि हम कैसे समायोजित करते हैं। तैयार हैं? मैं वही बात दोहराता हूँ। मैं यहाँ लेता हूँ, मैं वहाँ फिर से प्रवेश करता हूँ, मैं एक और बिंदु आगे बढ़ाता हूँ और इसी तरह जब तक मैं उन सभी को नहीं कर लेता ताकि वे अच्छी तरह से व्यवस्थित हो जाएं। मैं यह सब तब तक करता हूँ जब तक कि मैं यहाँ भाग तक नहीं पहुँच जाता। अब जब मैंने सभी किस्में समाप्त कर ली हैं तो हम इस छोटे से धागे को सिर के अंदर ही छिपा देंगे। इसे एक या दो बार पार करते हुए हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर मैं यहाँ आगे बढ़ रहा हूँ और मैं आपको यहाँ अंतिम भाग में और यहाँ अंतिम भाग में देखूंगा और जैसा कि मैंने आपको बताया था फिर मैं इस छोटे से धागे को पार करने जा रहा हूँ। सिर को कम से कम 2 या 3 बार। यह अंतिम बिंदु है और इसलिए और यहाँ हम छोड़ सकते हैं। आप इसे सिर के हिस्से पर रख सकते हैं और काट सकते हैं
क्योंकि हम अब उस छोटे धागे का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं। अब हम बंधना बनाने जा रहे हैं जो यहाँ माथे के हिस्से पर जाता है। तैयार है। और इसके बाद हम आपके केश विन्यास को अंतिम रूप देने के लिए इन फ्रिंजों के इस तरह के हिस्से को अंत में रखेंगे। फिर हम इसे छोड़ने जा रहे हैं। यह गहरे भूरे या काले रंग के साथ हो सकता है, दोनों में से कोई भी बहुत अच्छा है। हम चेन से शुरू करते हैं। आप जो चेन बनाने जा रहे हैं वह सिर की चौड़ाई पर निर्भर करेगा। मैं आपको ध्यान में रखने के लिए कुछ अनुपात देने जा रहा हूँ। वे 1 या 2 और चेन हो सकते हैं या वही जो मैं आपको दे रहा हूँ। आइए जाने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अक्टूबर 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 39, 40 के साथ हम 40 से मापना है। जैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ आपके सिर की चौड़ाई पर बहुत अच्छी तरह से निर्भर करता है। 23, 40 के साथ यह एकदम सही है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? 28। फिर हम विस्तारित डबल क्रोचेस पर काम करने जा रहे हैं। हमारे पास प्रकार है। हम घूमते हैं। आपके सिर की चौड़ाई के लिए आवश्यक श्रृंखलाओं के आधार पर 2 अतिरिक्त श्रृंखलाएं बनाने जा रहे हैं। मेरे मामले में मैंने 40 बनाई हैं। तैयार हैं? फिर मैं 2 अतिरिक्त बनाने जा रहा हूँ। 1 और 2। हम इनपुट में तीसरी स्ट्रिंग, मेरे पास यहाँ ऐसा है जैसे हम एक डबल क्रोकेट बनाने जा रहे थे, पहली होगी, लेकिन नहीं। इसलिए मैं जो करने जा रहा हूँ वह एक लिंक है और अब मैं चरण 2 और 2 करता हूँ। मैं दोहराता हूँ। यह विस्तारित डबल क्रोकेट है। यह निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। मैं लिंक करता हूँ जैसे कि यह एक डबल क्रोकेट के लिए था, है ना? मैं वहाँ उस बिंदु में प्रवेश करता हूँ जो मेरे पीछे आता है। मैं बाहर निकालता हूँ। वहाँ 3 बचे हैं। मैं शुरुआत में केवल 1 से गुजरने वाला हूँ, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ लूप और चरण में अब मेरे पास 3 बचे हैं। फिर से मैं 2 से 2 और 2 से गुजरने जा रहा हूँ। इसे विस्तारित डबल क्रोकेट के रूप में जाना जाता है। अगर आपको यह मुश्किल लगता है तो आप जो करते हैं वह केवल डबल क्रोकेट है। तैयार हैं? मैं फिर से दोहराने जा रहा हूँ। लिंक प्रविष्टि, लिंक को एक लिंक से बाहर निकालें, फिर 2 से और 2 से, इस तरह से जब तक मैं प्रारंभिक भाग तक नहीं पहुँच जाता। एक बार जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो मिलेंगे। समाप्त करने के लिए फिर यह पहला भाग जैसा दिखेगा। दूसरा भाग पिगटेल होगा जैसे कि जहाँ गांठ बंधी है, लेकिन इस मामले में हम सिमुलेशन की तरह करने जा रहे हैं। तैयार हैं? फिर हम 4 चेन बनाते हैं। 1, 2, 3, 4। हम इन 4 चेन के माध्यम से बुनाई करते हुए वापस जा रहे हैं। समयबद्ध पहले में हम इस तरह से छोड़ते हैं। हम दूसरे में बुनाई जारी रखते हैं। बिंदु हम एक सिंगल क्रोकेट बनाते हैं। फिर दूसरे में हम डबल क्रोकेट वृद्धि करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? आइए यहाँ आगे बढ़े, दूसरे छोर तक। यहाँ हमारी एंट्री है, वहाँ जहाँ बुनाई की शुरुआत होती है, और मैं स्लिप स्टिच बुनने जा रही हूँ। मैं वही 4 श्रृंखलाएं 1, 2, 3, 4 दोहराता हूँ। दूसरी सिलाई में एक सिंगल क्रोकेट से शुरू करें, फिर डबल क्रोकेट तक बढ़ाएं। यहाँ उन्होंने पहला डबल क्रोकेट लिया। हम दूसरे के साथ जाते हैं और आखिरी श्रृंखला में एक कम क्रोकेट सिलाई करते हैं जहाँ से मैंने शुरू किया था। मैं एक फिसली हुई सिलाई बनाने जा रहा हूँ। मैं बहुत कम छोड़कर कटौती करने जा रहा हूँ क्योंकि हम इसे गोंद करने जा रहे हैं। यह अनुकरण करने के अलावा और कुछ नहीं है कि अंतिम गांठ यहाँ पीठ पर कैसे होगी। हम यहाँ दाहिनी ओर गोंद लगाने जा रहे हैं। ये इलाइट इस तरह है। यह एक मछली की पूंछ की तरह दिखाई देगा। मैं व्यावहारिक रूप से इसे गोंद करने जा रहा हूँ ताकि आप दाईं ओर ध्यान दे सकें, क्योंकि उल्टा यह है कि जो दिखने वाला है उसे हम ठंडा होने देते हैं। वे अतिरिक्त धागे को काट देते हैं और हम तुरंत उसे स्थिति में रख देते हैं। फिर हम क्या करने जा रहे हैं? हमारे पास यहाँ है कि सिर क्या है और इस तरह हम सबसे पहले पता लगाने जा रहे हैं
कि हम पिन के साथ पीछे का हिस्सा लेने जा रहे हैं। नहीं, इसे शीर्ष पर रखा गया है। इसे नीचे के हिस्से पर रखा जाना चाहिए। यह यहाँ पीछे है, इस तरफ थोड़ी उंगली छोड़कर, और यह केंद्र स्ट्रैंड पर केंद्रित है। वे इसे वहां केवल यह बनाए रखने के लिए रखने जा रहे हैं कि हम यह बंधना बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह वहां से बहुत करीब से घटित होने वाला है जहां कान है। यह कान को छूने वाला नहीं है। तैयार है। यह इस तरह जाने वाला है और यह छोटी सी पूंछ इस तरह इसके ऊपर रहने वाली है। इसलिए मैं सिलिकॉन जोड़ने जा रहा हूं। सिलिकॉन यहाँ शुरू करने में सक्षम होने के लिए सबसे पहले इसे ज्यादा न करें ताकि इस पर दाग न लगे। यहाँ तैयार करें, क्योंकि मैं इसे वहां रखूंगा। हम इसे पकड़ कर रखेंगे। इसे थोड़ा दबाएं ताकि यह सूख जाए या अच्छी तरह से चिपक जाए। मैं यहाँ जोड़ता हूँ और बंधना के साथ आगे बढ़ता हूँ। आप पहले से ही जानते हैं कि आप खिंचाव नहीं करने वाले हैं। जंजीरों से इस तरह बुने हुए टुकड़ों को मत खींचिए क्योंकि वे विकृत हो जाएंगे। आप जो करने जा रहे हैं वह कुचलना है। इसे रिले में नहीं छोड़ा जाना चाहिए और थोड़ा वे इस तरह से चलते हैं। चिपकना, 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 और यह आखिरी चीज वे यहाँ इसके शीर्ष पर चिपकते हैं। इन दो छोटे गुणों को मुक्त छोड़ देते हैं। अब बालों को इस तरह पोजीशन करें। हमारे पास यह हिस्सा यहाँ है। हो सकता है कि इसने आपको थोड़ा सा ऐसा दिखने दिया हो। कुछ नहीं होता है। हम इसे सामने वाले स्ट्रैंड से कवर करने जा रहे हैं। तैयार है, तो हम यहाँ वाले हिस्से में सिलिकॉन जोड़ने जा रहे हैं। कम से कम बीच के दोनों हिस्से में थोड़ा सा। हम बीच वाले दोनों के इस हिस्से में ऐसे ही सिलिकॉन मिलाते हैं। तैयार है, हम इसे यहाँ रखते हैं। उन्हें लगभग इस तरफ के शीर्ष पर रहने दें और यहाँ यह हिस्सा होगा जहाँ इस तरह से हिट करने जा रहे हिस्सा देख सकते हैं, ताकि हम इस छोटे से हिस्से को यहाँ कवर कर देते हैं, ठंडा होने देते हैं और ये हिस्सा आधा रह जाता है। एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 3 धागे बचे हैं। अब हम यहाँ पहले वाले के आधार पर जोड़ने जा रहे हैं और कमोबेश आधे तक। हम दोनों के पास यह है और हम इसे कान के सामने इस तरह रखते हैं ताकि यह कान के सामने रहे। मैं इसे पकड़ता हूं ताकि यह ठंडा हो जाए। मैं इसे इस तरफ भी दोहराता हूं। आधार से लेकर बीच तक मैं इसे पकड़ता हूं और यह यहीं रहेगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए फिर हम थोड़ा सा लेते हैं और जोड़ते हैं। यह थोड़ा सा ही होना चाहिए। अंतिम भाग से पहले तक बस थोड़ा सा खींचना और ऐसे ही रखना। बहुत अच्छा। यही बात यहाँ दोहराएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बहुत अधिक न जोड़ा जाए, बस थोड़ा सा। इसे सिरे से पकड़कर कान के सामने रखा जाता है। दोनों ही स्थिति में उन्हें ऐसे ही रहना चाहिए। अब दूसरा स्ट्रैंड यहीं किनारे पर रहने वाला है। फिर मैं यहाँ बीच से व्यावहारिक रूप से टिप की ओर जोड़ता हूँ। मैं इसे यहाँ पकड़ता हूँ और इसे वहाँ रहना चाहिए। टिप हम इसे गोंद नहीं करते हैं। इसे थोड़ा मुक्त होने दे। हम इसे ठंडा होने देते हैं। मैं वही बात यहाँ दोहराता हूँ। आप सभी बीच में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ बस थोड़ा सा जोड़े। हम इसे वहाँ पकड़ते हैं और उन्हें मुक्त होने देते हैं ताकि उनके पास उस तरह की गति हो जो बस उसी तरह देगी। बंधना के साथ आपका सुगा हेयर स्टाइल तैयार है, जैसे कि यह उस प्रभाव के साथ इस तरह से बंधा हुआ था। अब तैयार है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं जो करने जा रहा हूं वह इस भाग में ब्लश जोड़ना है ताकि प्रभाव अधिक शुद्ध हो। मैं जो करता हूं वह बहुत सावधानी से एक लाइटर को बहुत सावधानी से पास करता हूं। यह केवल तभी है जब सामग्री संरचना में एक्रेलिक है। यदि यह कपास है नहीं, क्योंकि वे इसे जलाने जा रहे हैं।
कपास एक प्राकृतिक सामग्री बनाता है। यह कार्बन में बदल जाता है, यह कार्बोनाइज होता है और यही इसे जलता हुआ छोड़ देता है। छोटी भुजाएं और फिर जैकेट या मटर कोट का आधार। हम छोटी भुजाओं से शुरू करते हैं। हम छोटी भुजाओं को त्वचा के रंग के साथ एक जादू की अंगूठी में रखते हैं। 6 बिंदुओं में से एक राउंड के लिए हम इस तरह से शुरू करने जा रहे हैं। मैं 1, हम 2, 3, 4, 5 और 6 अंकों के साथ जा रहे हैं। मैं जादू की अंगूठी को बंद करता हूँ। हम दूसरे राउंड को भी समान 6 अंकों के साथ बुनने जा रहे हैं और राउंड 3 को शुरू करने के लिए राउंड खत्म करने से पहले हम सफेद रंग के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर एक बिंदु 2 और इतने पर 3 के 5 और 6 अंक तैयार है। मैं इसे अभी ऐसे ही छोड़ दूंगा। मैं जो करने जा रहा हूँ वह मुझे इसे पलटने में मदद करना है, क्योंकि यह आमतौर पर एक छोटे कप में किया जाता है और आप इसे गलत तरफ से देख सकते हैं। इसे अब दाईं ओर होना चाहिए। मैं उस आखिरी बिंदु को पूर्ववत कर दूंगा। हम सफेद रंग की ओर बढ़ते हैं। तैयार हैं? फिर मैं दूसरी बात कहता हूँ। मैं 2 सिंगल क्रॉच बनाता हूँ। मैं पहला लेता हूँ, वहाँ मैं हुक लगाता हूँ। मैं इन छोटे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को पीछे ले जाऊंगा। चिंता न करें, अभी हम उन्हें काटने जा रहे हैं ताकि वे रास्ते में न आएं। इसलिए 2 मैं फिर से दोहराता हूँ वृद्धि, और राउंड 3 के अंत में मेरे पास 8 टांके बचे होंगे। फिर मैं राउंड 4 से राउंड नंबर 8 तक समान संख्या में टांके लगाता हूँ। इनमें से प्रत्येक राउंड में 8 सिंगल क्रॉच होते हैं। अंत में हम एक सीवन सिलाई के साथ बंद कर देंगे। पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने पहले ही बताया है कि यह प्रक्रिया कैसे क्रमबद्ध होती है। शायद अब मैं वापस आऊंगा और ईर्ष्यालु होकर पढ़ाऊंगा। और ठीक है, फिर हमारा अंत इसी तरह होता है। सीम स्टिच को बंद करने के लिए मैंने 3 हम इस हिस्से को आगे से 4 कर सकते हैं, क्रॉस करते हुए चपटा करते हैं। यह ठीक है। आइए कम अंकों के साथ समापन करें। एक छोटी सी चेन मैं काटने जा रहे हैं। क्रॉकेट बनाता हूं। छोटे बंडल को सिलने में सक्षम होने के लिए लगभग 10 सेंटीमीटर छोड़ रहे हैं। मैं इसे इस तरह से बैक करता हूं ताकि यह तंग और सुरक्षित रहे। हम शरीर को सिलाई करने के लिए आगे बढ़ने के लिए ऊनी सुई को चिकना करते हैं। ठीक है, हम इसे फिलहाल वहीं छोड़ देते हैं। हमें जैकेट का आधार बनाने में सक्षम होने की आवश्यकता है, जैसा कि हमने ज़मीन के साथ किया था। हमने अलग अलग हथियार बनाए और हम जैकेट के आधार को भी बुनने जा रहे हैं। इस बार यह सफेद है। तैयार है? आइए शुरू करते हैं। 12 चेन तैयार। फिर यहाँ मैं राउंड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 पर जाता हूँ। बिल्कुल सही, यह मैं 11 टांके बुनने जा रहा हूँ, क्योंकि हम पहली सिलाई घटाते हैं जाते और हमारे पास 11 टांके बचे होंगे। हम एकल क्रॉकेट के साथ जाते हैं। राउंड 2 खत्म करते समय हम सभी राउंड में अच्छी वृद्धि के साथ शुरू करते हैं। हर बार जब हम वापस लौटने के लिए समाप्त करते हैं तो हम एक श्रृंखला बनाते हैं और राउंड 2 में बदल जाते हैं। बहुत अच्छी तरह से वृद्धि के साथ शुरू करते हैं। फिर हम 4 सिंगल क्रॉकेट के साथ जाते हैं। मेरे पास एक है। 4। चलिए अब बढ़ते हैं। फिर से तैयार। 4 अंक 1 दरवाजे 3, 4 और अंतिम बिंदु में हम फिर से वृद्धि करते हैं। वे वृद्धि के साथ शुरू करते हैं, बीच में वृद्धि करते हैं और अंत में वृद्धि करते हैं। तैयार है? मैंने 4 पूरे किए। यहाँ अंतिम बिंदु में मैं वृद्धि करता हूँ। राउंड 2 को खत्म करते हुए हमारे पास कुल 14 टाके बचे हैं। हम राउंड 3 पर जाते हैं। मैं एक चेन से शुरू करता हूँ। मैं इस तरह मुड़ता हूँ। मैं शुरुआत में वृद्धि करने जा रहा हूँ, फिर 12 टाके, अंत में एक वृद्धि। राउंड 3 को खत्म करते हुए हमारे पास 16 टाके बचे हैं। हम राउंड नंबर 4 शुरू करते हैं। 14 टाके बढ़ाते हैं। फिर आप जानते हैं कि एक श्रृंखला शुरू करने के लिए वे अपनी पहली वृद्धि करते हैं। फिर 14 टाके और वृद्धि के साथ फिर से समाप्त करते हैं।
राउंड खत्म करते हैं। 4 हमने कुल 18 टाके छोड़े होंगे। आखिरी राउंड नंबर 5 होगा। शुरुआत में बढ़ते हुए 16 टाके और अंत में बढ़ते हुए कुल मिलाकर आपके पास 20 टाके बचे होंगे। जारी रखने के लिए आपसे वहां मिलते हैं। हमारा काम हो गया। हम हवा में एक चेन बनाते हैं। हम बहुत कम छोड़कर कट करने जा रहे हैं। यह लगभग 2 सेंटीमीटर हो सकता है। तैयार है। ऐसे ही हम निम्नलिखित को साकार करने जा रहे हैं, जो एक त्रिकोणीय आकार की तरह है, और हम इसे बुनने जा रहे हैं। यहाँ भाग, क्योंकि यह गर्दन है, मैं खुद को यहाँ रखने जा रहा हूँ। तैयार। यहाँ इस तरह से, जहाँ यह धागा है, हम इस तरह से प्रवेश करने जा रहे हैं। हम एकल क्रोकेट बुनने जा रहे हैं, और जैसे ही मैं कम से कम इस स्थान में आगे बढ़ता हूँ, हम इन 2 धागों को बचाने जा रहे हैं। मैंने एक स्लिप सिलाई या एक श्रृंखला बनाई जो बहुत अधिक व्यावहारिक है। हम यहाँ सिरे तक नहीं पहुँच जाते और हम एक एकल क्रोकेट दोहराता हूँ, पीछे के लिए छोड़ देते हैं। मैं समायोजित करता इस तरह से सही, और मैं इस तरह से बचाने जा रहा हूँ। कम से कम यहाँ बिंदुओं में प्रवेश करके 5-6 हम एकल क्रोकेट, और यहाँ इस टिप में टिप बनाते ही है जितना यहाँ और यहाँ हम कर्व बनाने में सक्षम होने के लिए ट्रिपल वृद्धि करने जा रहे हैं। मेरे पास एक बिंदु 2 है। 3, बिल्कुल सही। अब मैं इस तरफ सिंगल क्रोकेट बुनने जा रहा हूँ। मैं वही चीज दोहराता हूँ जो मैंने अभी यहाँ किया था। हम सिंगल क्रोकेट करते हैं, हम कोने पर पहुँचते हैं और हम एक ट्रिपल वृद्धि करते हैं। इसके बाद हम इसे वहां देखेंगे ताकि हम कर्व बना सकें और इस हिस्से में खत्म कर सकें। और फिर अब मैंने यहाँ ट्रिपल वृद्धि पूरी कर ली है। मैं यहाँ तक सिंगल क्रोकेट बुनने जा रहा हूँ और हम बचे हुए स्टाइल को सहेजने जा रहे हैं। इस तरह हम व्यावहारिक रूप से उसके अनुसार बुनाई वाले हिस्से को खत्म कर रहे हैं। अलमारी तैयार। अब हम पीछे जाते हैं और बची हुई सीटी, अब हम इसे सिलिकॉन से चिपकाने जा रहे हैं ताकि यह यहाँ वापस न आए। बिल्कुल सही। हमने इसे एक प्रकार के समोच्च के रूप में किया। यहाँ पहुँचने पर हम बहुत कम छोड़कर थोड़ी श्रृंखला काटने जा रहे हैं। तैयार है, इसलिए मैं इसे बाहर निकालता हूँ, इसे समायोजित करता हूँ और अंदर आप यहाँ जाना चाहते हैं। हम इसे सुरक्षित करने में सक्षम होने के लिए प्रत्येक में थोड़ा सा सिलिकॉन जोड़ते हैं, और ताकि यह हमारे पास वापस न आए या अनुपयुक्त हो या बाद में नष्ट न हो जाए। हम यहाँ गोंद, हम इसके साथ भी ऐसा ही करते हैं और हर एक के साथ अंदर की तरफ। फिर वे उन्हें और बचे हुए हिस्से को काटने जा रहे हैं और फिर हम असेंबली करने जा रहे हैं। फिर हम एक फ्रेम बनाते हुए सिलिकॉन जोड़ने जा रहे हैं। तैयार है। इस हिस्से में और कुछ भी न जोड़े, क्योंकि इस लुक के बाद हम उदाहरण करने जा रहे हैं। हम एक फ्रेम के रूप में जोड़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वे इसे इस तरह से गोंद करने जा रहे हैं। अगर आप छोटी भुजाओं को सिलाई करते समय इसे अंदर की तरफ भी जोड़ते हैं, तो यह हमें अनुमति नहीं देगा कि हम का बहुत सावधान रहें कि अति प्रवाह न हो। वे बनाए रखते मैंने हैं। कहा, हम सिलिकॉन या आपकी पसंद के गोंद से एक फ्रेम बनाने जा रहे हैं। आप इसे यहीं पकड़ कर सलाह देता ताकि यह यथासंभव समान रूप से इस तरह तैयार हो जाए। इस तरह से शुरू करें। चीज जो आप थोड़ा करके आप इसे जोड़ते हैं। भाग में थोड़ा और जोड़ना या इसे छोटा फ्रेम इस तरह बनाते हैं। आमतौर पर इसे जोड़ते छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक छोटी भुजा अच्छी तरह से पिरोई हुई है। हम उसकी छोटी भुजा को लेने के लिए निम्नलिखित कार्य करने जा रहे हैं। यहाँ रंग परिवर्तन का यह भाग जो दिखता है कि एक छोटा सा कदम अंदर की ओर तैयार है, इसलिए हम महत्वपूर्ण शरीर के माध्यम से इस तरह एक सिलाई तैयार हैं। इस तरह शरीर के माध्यम से जाती है, जैसे मैंने वहाँ छोटी भुजा का हिस्सा लेकर यहाँ प्रवेश करता हूँ। फिर से मैं वही बात दोहराता हूँ जो मैंने अभी लॉकर रूम के आधार के माध्यम से शरीर को पार करते हुए किया था, जब तक कि मैं शुरुआत में फिर से बहुत अच्छी तरह से बाहर नहीं आ जाता। अब समाप्त करने के लिए मैं फिर से वहीं ले जाता हूँ जहाँ मैंने और छोटी भुजा के लिए प्रवेश कर गया और हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। यहाँ नीचे या एक पैर पर दोनों भुजाओं पर 2 छोटे बाल एक ही स्थिति में आने चाहिए। यह यहाँ और पीछे हो सकते हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कानों के साथ किया गया था वैसा ही किया जाए, ताकि गांठ लगाई जा सके और फिर काटकर शरीर के अंदर संग्रहित किया जा सके। मैं दूसरा छोटा हाथ रखता हूँ। हम सिगरेट हटा देते हैं और हम एक दूसरे को देखकर उसकी पोशाक का विवरण देंगे। और अब हम ब्लश के साथ स्पर्श देने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा ध्यान रखें, हम इसे स्पर्श में काम करने जा रहे हैं। इसे कभी भी सीधे न जोड़े, एक भाग ले, इसे अपने हाथ में छोड़ दे और इस प्रकार कपड़े पर दाग लगने से बचने के लिए इसे थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। आमतौर पर ऐसा होता है कि कुछ रंग द्रव्य अतिरेक के लायक होते हैं, वे पहली बार में बहुत अधिक रंग द्रव्य होते हैं, इसलिए मैं यही सलाह देता हूँ। इसके बाद हम चेहरे को वॉल्यूम देने में सक्षम होने के लिए बंधना के नीचे समोच्च भी देने जा रहे हैं। यदि सब कुछ बहुत सपाट नहीं दिख रहा है तो यह हमेशा वैकल्पिक होता है। मैं आपको विकल्प देता हूँ ताकि आप उन्हें ले सकें या उन्हें ऐसे ही छोड़ दें और अंत में गर्दन के हिस्से में छोटे हाथों पर भी थोड़ा सा दे दें ताकि वे बाह पर एक ही रंग के न रहें, ताकि आप छोटे हाथों के बीच अंतर देख सकें और आपकी अलमारी क्या है। और ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इस सुंदर अंत तक पहुंच गए हैं। यह परिणाम बहुत अच्छा है। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया। आप टिप्पणी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आप पिछले सदस्यों को क्या पाते हैं। आइए इस तरह से चलते हैं। हमारे पास विवरण भाग में अन्य लिंक हैं जिन्हें आप जानते हैं कि मैं जॉन